नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव, इसे लेकर अरविंद केजरीवाल के मन में डर है और डर इतना बड़ा हो गया है कि वो रोज एक नई योजना की तो घोषणा कर ही रहे हैं, साथ ही वो दिल्ली में दंगे भड़काने की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है उनकी बातों से, जिस तरह से धर्म के आधार पर वो राजनीति कर रहे हैं, धर्म के आधार पर उनकी पार्टी लोगों को भड़काने का काम कर रही है। क्यों? क्या महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव से भी इसका कनेक्शन है? यह भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, मुख्यमंत्री इस वक्त आतिशी हैं, लेकिन आतिशी जो भी करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर जी के डायरेक्शन पे ही करती हैं, ये आप जानते ही हैं। आतिशी ने क्या कहा? आतिशी ने पहले तो एक लेटर लिखा और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जो दिल्ली में हिंदू मंदिर हैं और बौद्ध मठ हैं, उनको तोड़ने की साजिश रची जा रही है। आतिशी कह रहे हैं कि 22 नवंबर को इस संबंध में रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई। यह कमेटी केंद्र और एलजी के अधीन है। उस मीटिंग में मंदिर तोड़ने का फैसला लिया गया। सोचिए कितना बड़ा आरोप दिल्ली की मुख्यमंत्री लगा रही हैं, लेकिन क्या वो इसका कोई आधार दे पाएंगी? क्या वो ये बता पाएंगी कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं? और इनकी बातों पे आप मत जाइएगा, क्योंकि कह रही इस तरह के ऑर्डर एमसीडी के पास हैं या एलजी ने ये ऑर्डर दिए हैं, इस तरह के ऑर्डर पुलिस प्रशासन के पास पहुंच चुके हैं, तो उनको उसके सबूत भी दिखाने चाहिए कि भाई क्या ऑर्डर है, उसमें क्या ये कहा गया है कि मंदिर और बौद्ध मठों को तोड़ा जाएगा। क्या ऐसा कोई आदेश जारी किया गया और क्या वाकई कोई सरकार ऐसा आदेश जारी कर सकती है? सोचिए आप, क्या संभव है? अरविंद केजरीवाल के मन में आखिर क्या डर है और क्यों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल सामने नहीं आए? आपने देखा होगा रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सामने आते हैं, कभी किसी योजना की घोषणा, कभी ग्रंथी पुजारी सम्मान योजना, कभी महिला सम्मान योजना, कभी संजीवनी योजना, रोज एक योजना की घोषणा कर रहे हैं और बाकायदा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने आतिशी को आगे कर दिया, वो खुद सामने नहीं आए। आतिशी क्या कह रही है कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मंदिरों और मठों को तोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। दिल्ली में रिलीजियस कमेटी है जो धार्मिक स्थलों की शिफ्टिंग या डेमोलिशन का फैसला लेती है। पहले यह कमेटी दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर के अधीन आती थी। जो भी फैसले होते थे उसे दिल्ली के गृह मंत्री के सामने रखा जाता था और होम मिनिस्ट्री की मंजूरी से तोड़फोड़ या शिफ्टिंग होती थी। लेकिन कह रही है कि एलजी साहब ने आदेश दिया है कि डिमोलिशन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा केंद्र और उपराज्यपाल के अधीन आता है, इसीलिए उन्होंने नया ऑर्डर दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं। तब से ये जो कमेटी है वो केंद्र के अधीन है। यानी वो बता रहे हैं कि जो तोड़फोड़ हो रही इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये कमेटी हमारे अधीन ही नहीं है, ये एलजी के अधीन है। और एलजी इस तरह से रिलीजियस जो मॉन्यूमेंट है, और खासतौर पर वो जिक्र कर रही हैं मंदिर और बौद्ध मठों का कि जिनको तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। आतिशी कह रही हैं कि जो कमेटी है, ये जो सिफारिश होती है एलजी को भेजती है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई और इस बाबत एलजी साहब को चिट्ठी लिखी गई, तो कई मीडिया वालों को कहा कि कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने के लिए नहीं हुआ है। क्या कह रही, कौन कौन सी जगह है? उन्होंने कहा है कि जो मंदिर है वो वेस्ट पटेल नगर का है, दिलशाद गार्डन में है, सीमापुरी, गोकुलपुरी, न्यू उस्मानपुरी, सुल्तानपुरी और एक बौद्ध धार्मिक स्थल सुंदर नगरी में है। ऐसे कई मंदिरों को तोड़ने का फैसला 22 नवंबर को कमेटी ने दिया है। एलजी साहब ने इसका अप्रूवल दे दिया है। अब चाहे डीडीओ हो, दिल्ली पुलिस हो, वो इन्हें तोड़ने की तैयारी कर रही है। कह रही साथ में कि शनि मंदिर का एक हिस्सा विनोद नगर में तोड़ा गया था, पब्लिक गुस्सा हुई, सड़कों पर आ गई, बावजूद इसके उस मंदिर को तोड़ डाला गया। 18,000 रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा पुजारियों को अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। दूसरी तरफ केंद्र, बीजेपी और एलजी को मंदिर तोड़ने का आदेश दे रहे हैं। बीजेपी और एलजी मंदिर तोड़ने का आदेश दे रहे हैं। समझ गया पॉलिटिक्स पूरी क्या है? दरअसल आम आदमी पार्टी इस वक्त डरी हुई है, क्योंकि उसको यह लग गया है कि जो कांग्रेस है वो पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है, इसीलिए वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मुकाबला करने में लगी है। अब जो एलजी ने इस पर कहा है, एलजी ने कहा है कि ये जो कागज हैं ये झूठे हैं, वो मंदिर ऐसे तोड़ने का कोई आदेश ही नहीं दिया गया। और एलजी ने कहा है कि सस्ती लोकप्रियता है। एलजी कह रहे हैं कि ये जो चीज है, ये जो कह रही हैं आतिशी, ये दरअसल सस्ती लोकप्रियता है, ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं गया है। कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ऐसे आदेश नहीं है।
मुद्दों को भटकाने के लिए घटिया राजनीति कर रही हैं। मुख्यमंत्री अपने और पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए घटिया राजनीति कर रही हैं। और धार्मिक स्थलों का संरक्षण न केवल आस्था का मामला है बल्कि सामाजिक सद्भाव का भी। इस पर एलजी सचिवालय ने जो कहा है वो आपको बताती हूं। ना कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या अन्य पूजा स्थलों को तोड़ा या ध्वस्त किया जा रहा है, ना ही इस आशय की कोई फाइल ही आई है। एलजी जो सचिवालय साथ में कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं और जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अपनी घटिया राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि आप ऐसी बातें ना करें क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं और इससे दिल्ली वालों को नुकसान हो सकता है। दरअसल अब इस स्टोरी के पीछे की आपको तस्वीर दिखाती हूं, आपको सच बताती हूं। क्या कहा आतिशी ने कि एक तरफ जो अरविंद केजरीवाल की सरकार या अरविंद केजरीवाल है या आम आदमी पार्टी की सरकार है वो पुजारियों को सम्मान दे रही, दूसरी तरफ मंदिर और बौद्ध स्थलों को तोड़ने की बात कर रहे हैं एलजी और बीजेपी। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आतिशी ये जानती हैं कि दिल्ली के अलावा अगर वो महाराष्ट्र, जिसके चुनाव के नतीजे अभी कुछ समय पहले आए, महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की जीत किस वजह से हुई? बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण है हिंदुत्व। हिंदुओं ने एकमुश्त होकर बीजेपी पर भरोसा जताया है। हिंदू वोटों की वजह से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। बीजेपी हिंदुओं को एक कर पाई और नारा बटेंगे तो कटेंगे चला। बटेंगे तो कटेंगे के नारा हिंदुओं को समझ में आ गया है और वो बट नहीं रहे हैं। और अगर वो नहीं बटेंगे तो इससे नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को। इसीलिए हिंदुओं को बांटने के लिए पहले तो साजिश रची गई कि पुजारी सम्मान योजना, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, जिसके बाद जब पुजारियों ने, मंदिर के पुजारियों ने आम आदमी पार्टी को आईना दिखा दिया, कहा कि हम आपकी बात में नहीं आते। स्थिति ये हुई कि जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है कनॉट प्लेस में दिल्ली में, जहां पर अरविंद केजरीवाल को जाकर इस योजना की शुरुआत करनी थी, अरविंद केजरीवाल वहां गए नहीं। क्यों? आप सोच रहे होंगे क्यों? उन्होंने तो घोषणा की थी। दरअसल वहां के जो पुजारी हैं उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपकी राजनीति जानते हैं, आप किस तरह की राजनीति करते हैं, बहुत भली भांति आपसे परिचित हैं, तो आपके इस नाटक नौटंकी की हमें जरूरत नहीं। इसीलिए फिर वो मरघट वाले बाबा के मंदिर में गए। उन्हें लगा कि यहां तो दाल गलने वाली नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी जब से चुनाव मैदान में उतरी है, आम आदमी पार्टी को पता है कि अगर वोट बटा, मुस्लिमों का वोट और दलितों का वोट अगर बटा तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर हमला कर रही है। यह हमला बीजेपी पर इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव जीत चुकी है। अब इन वोटों को तोड़ने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी को पता है कि अगर उसके वोट बढ़ के कांग्रेस के पास गए तो जो बीजेपी का वोट है वो भले ही 2015 का चुनाव हो, वो भले ही 2020 का चुनाव हो, या उसके पहले 2013 में जो चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को 36 और आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी। बीजेपी का वोट परसेंट तकरीबन उतना ही है। बीजेपी का वोट परसेंट बहुत ज्यादा नहीं हिला है। बीजेपी का वोट परसेंट अभी उतने में ही बरकरार है। तो बीजेपी का वोट तोड़ने के लिए क्या करे आम आदमी पार्टी जिससे वोट उसकी तरफ आए? इसके लिए इतनी घटिया चाल अरविंद केजरीवाल ने सोची है। उनको धर्म की राजनीति और धर्म की राजनीति में डिसिसिव पॉलिटिक्स, ये वो लोग हैं ना जो ये कहते थे अरविंद केजरीवाल की मेरी नानी कहती हैं कि किसी के तोड़ी हुई मस्जिद में मेरे राम नहीं बसते। वो अब पुजारियों को सम्मान राशि दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि इल्लीगल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दरगाह, चर्च जो भी होगा वो तोड़ा जाएगा। कोई भी धार्मिक स्थल अगर सरकारी भूमि पर कब्जा करके बना है, अगर अतिक्रमण है, अगर अवैध रूप से बना है तो उसको तोड़ने का आदेश तो सुप्रीम कोर्ट भी देता है। सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं रोकता। फिर कैसे ये आरोप लगाया जा रहा, क्या वाकई ये संभव है? क्योंकि दरअसल हो क्या रहा, दर्द क्यों उठ रहा है इनके मन में? मंदिरों के लिए नहीं, आपने सुना दिल्ली में, और अवैध अगर कब्जा है तो वो टूटेगा। जो एक उदाहरण दे रही वो अवैध कब्जा था, एक हिस्सा था, वो तोड़ा गया। पहले तो आप ये कहेंगे कि भाई बीजेपी जो है वो धर्म के आधार पर राजनीति करती है, वो मस्जिदों को नुकसान पहुंचा रही है या किसी और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अब भाई अब तो कानून के हिसाब से काम होता है ना। जो अवैध होगा वो टूटेगा। और आप आकर हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदू हितैषी खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पता है 2024 लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसमें आम आदमी पार्टी को साफ दिख गया है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ वापस चला गया है।
और कांग्रेस जिस मजबूती के साथ दिल्ली में उतरी है, दिल्ली में मुसलमानों का वोट कांग्रेस पार्टी के साथ एक बार फिर जाएगा, ये आम आदमी पार्टी को नजर आ रहा है। तो उसको लग रहा है कि अब जो उसका समीकरण बिगड़ रहा है वो कैसे बैलेंस होगा। तो उसने सोचा कि जो हिंदुत्व के आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, जिसके आधार पर महाराष्ट्र और हरियाणा में बड़ी जीत बीजेपी को मिली, उन वोटों में दूरी पैदा की जाए, उन वोटों में सेंध लगाई जाए। और इसीलिए बहुत ही घटिया, बहुत ही निम्न स्तर की कोशिश है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन ये लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। इन लोगों को यही समझ में आता है, ये लोग कभी भी लोगों को जोड़ने की बात, क्योंकि अगर इन्होंने काम किया होता ना तो इनको इतनी घटिया स्तर की राजनीति नहीं करनी पड़ती। इनको आके ये नहीं कहना पड़ता कि भाई देखिए मंदिर तोड़ने की, मंदिर कैसे कोई तोड़ देगा, अवैध अगर नहीं है तो कैसे टूट जाएगा। हाँ, जो दरगाहें टूट रही हैं, जो मस्जिदें अवैध रूप से बनी हुई दिल्ली में टूट रही हैं, उनके खिलाफ एक व्यक्ति है जिसने पूरा अभियान चलाया हुआ है। मैं एक बार आपसे लाऊंगी, उसको भी मिलवाऊंगी, बात करूंगी, पता लगेगा आपको कि कितनी दरगाह, कितनी मस्जिद, कितनी ऐसी मज़ारें बनाई गई हैं जो अवैध रूप से हैं और उसको तोड़ने का काम चल रहा है। इसको लेकर दरअसल आतिशी को दर्द हो रहा है, लेकिन वो हिंदुओं के कंधे पर बंदूक रख के चला रही हैं ताकि वोटों में से इतनी घटिया स्तर की राजनीति करती ना, ऐसा लगता है स्कूल के लेवल की राजनीति कर रही हैं। क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक इनके मन में क्यों, आम आदमी पार्टी के मन में, अरविंद केजरीवाल के मन में अब हिंदुओं के लिए इतना प्रेम जाग रहा है? लोगों को सब पता है, लेकिन ये अपनी राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि दिल्ली में अगर आग भी लग जाए तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वो लोग हैं ना जो दंगों की आग में भी वोटों की राजनीति कर सकते हैं। इनको सिर्फ वोट चाहिए, चाहे फ्री से मिले, लोगों से झूठ बोल के मिले, लोगों को बहका के मिले, दिल्ली में यमुना की सफाई ना करके मिले, एक के बाद एक झूठ बोलते जाएंगे, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। इनको दिल्ली के लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो अब एक नए झूठ का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना झूठ के पांव नहीं होते, और वो शायद आतिशी और अरविंद केजरीवाल को समझ में भी आ रहा है। इसीलिए ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं जिनसे दिल्ली वाले कहीं भी सहमत नहीं हो सकते और पूछ रहे हैं भाई ऐसा हुआ है तो कहाँ हुआ है, कौन से ऐसे मंदिर तोड़े जाने का आदेश दे दिया गया, और अगर कुछ अवैध है, वो कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है, तो वो टूटेगा। और हम जो हिंदू हैं ना, ये कानून से रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने अवैध कब्जा कर लिया इसीलिए हमारा अवैध कब्जा बना रहना चाहिए। हमारे पास कोई वक्फ बोर्ड नहीं है कि जहाँ पे हाथ रख के कब्जा कर ले वो उसका, और उसके बाद उसको कोई हाथ ना लगा सके। हम तो कानून से चलने वाले लोग हैं, हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसीलिए हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। अवैध, लेकिन अगर मंदिर भी टूटेगा तो मस्जिद और दरगाह भी टूटेगी, बस ये होना चाहिए। अवैध रूप से कुछ नहीं होना चाहिए। सरकारी जमीन पर कब्जा है तो वो हर एक कब्जा हटना चाहिए, फिर चाहे वो वक्फ बोर्ड ही क्यों ना कब्जा करके बैठा हुआ हो और धमकी देते हों कि अगर यहाँ पे ये हटाया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की राजनीति अब इस देश में चलने वाली नहीं और हिंदू भी स्वीकार करने वाला नहीं। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।